नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। हम लोग आज की क्लास में गंगा नदी तंत्र यानी गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। गंगा नदी तंत्र में हम लोग गंगा नदी और गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हेडिंग डालते हैं, गंगा नदी तंत्र। गंगा रिवर सिस्टम यानी हमारी जो हेडिंग होगी वह होगी गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जो गंगा नदी है, कौन सी नदी? यानी जो गंगा रिवर है, यह गंगा रिवर भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी है। देखिए, लंबी का मतलब होता है लंबाई। इस गंगा नदी की जो लंबाई है वो भारत की सभी नदियों में सबसे लंबी है। सिंधु बहे, ब्रह्मपुत्र बहे, गोदावरी, यमुना हो, इन सारी नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। और बड़ी का मतलब होता है इसका अपवाह क्षेत्र, यानी किन किन राज्यों से इसमें पानी आ रही है, यानी इसकी जो सहायक नदी है, या मैं कहूं कि इसकी चौड़ाई कितनी है अपवाह क्षेत्र के रूप में। ठीक है, तो यह सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी है। यानी यह जो नदी है यह लॉन्गेस्ट है और साथ ही साथ यह नदी लार्जेस्ट भी है। यानी यह नदी क्या है? लॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट है। लॉन्गेस्ट का मतलब यह सबसे लंबी नदी है और यह सबसे बड़ी नदी है। अगर हम बात करते हैं इसके अपवाह क्षेत्र की, यानी इसके पानी का उपयोग कितने राज्य करते हैं, तो देखा जाए तो लगभग 15 राज्य जो है इस गंगा नदी के पानी क्षेत्र का उपयोग करते हैं। गंगा नदी नहीं, गंगा नदी तंत्र का, गंगा रिवर सिस्टम का, क्योंकि इसकी सहायक नदियां जो आती है ना वो गंगा से मिलती हैं, तो कई राज्यों से होकर आती हैं। तो वे राज्य क्या करते हैं? इसके पानी का यूटिलाइज करते हैं। यानी ये अपवाह क्षेत्र के मामले में भी, यानी ड्रेनेज एरिया के मामले में कहा जाए, ड्रेनेज एरिया यानी अपवाह क्षेत्र के मामले में यह नदी भी भारत की सबसे लंबी नदी है। अपवाह क्षेत्र के मामले में यह सबसे बड़ी नदी है भारत की। हम बात करें अगर नदियों के बारे में, तो आपने सिंधु का नाम सुना होगा, आपने ब्रह्मपुत्र का नाम सुना होगा और साथ ही साथ गंगा की। तो अगर प्रश्न एग्जाम में पूछ ले कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सिंपल साधारण प्रश्न पूछा है और ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी सिंधु, सी गंगा और डी गोदावरी, तो हम कहेंगे कि इस कंडीशन में नाम इसने सिंपल पूछा है, तो हम कहेंगे कि सबसे बड़ी जो लंबी नदी है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। लेकिन पूछे कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन है, तब हम क्या करेंगे? गंगा को ट्रिक करेंगे। अगर देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं कुछ नदियों के क्रम। जैसे हम देखें ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है, आप सभी ने पढ़ा होगा, जाना होगा कि यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलने के बाद यह ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के बाद यह भारत के बाद क्या होती है? बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश के बाद यह नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गंगा के साथ मिल जाती है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्या करते हैं? ये लोग दोनों आपस में डेल्टा बनाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाए तो ब्रह्मपुत्र की पूरी लंबाई इन तीनों देशों में देखा जाए लंबाई तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन केवल भारत में इसकी लंबाई देखा जाए तो 916 किलोमीटर है। कितना है? 916 किलोमीटर। वहीं पर सिंधु नदी की लंबाई की कुल बात की जाए, कौन सी? सिंधु नदी, तो देखा जाता है कि सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। यानी 2880 किलोमीटर क्या है? सिंधु की लंबाई है। लेकिन वहीं पर भारत में इसकी लंबाई देखा जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सिंधु है यह भी तिब्बत से निकलती है। सिंधु तिब्बत से निकलने के बाद भारत में प्रवेश करती है और भारत के बाद यह पाकिस्तान में जाती है और अपना पानी अरब सागर में गिराती है। यानी सिंधु जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। यानी इसकी कुल लंबाई सिंधु की देखी जाए तो सिंधु की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है।
और भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। अब हम बात करें किसकी? गंगा नदी की। कौन सी नदी? गंगा नदी। जो गंगा नदी है, यह गंगा नदी, इसकी कुल लंबाई, आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से निकलती है और उत्तराखंड राज्य के यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख के पास है, वहां से यह निकलती है। निकलने के बाद यह उत्तराखंड राज्य के बाद यह यूपी में प्रवेश करती है। यूपी के बाद गंगा जो है बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के बाद यह झारखंड में प्रवेश करती है और झारखंड के बाद यह बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। यानी भारत के 5 राज्यों में यह बहती है। 5 राज्यों में बहने के बाद यह जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो पश्चिम बंगाल के बाद यह क्या करती है? गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। जब यह आगे बढ़ती है गंगा, तो गंगा में ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र भी मिल जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी, और साथ ही साथ और आगे बढ़ती है तो मेघना नदी मिल जाती है। यह गंगा नदी जो है आगे चलकर बांग्लादेश में पहले पद्मा के नाम से जानी जाती है, शुरू में प्रवेश करती है तो ही यह पद्मा नाम हो जाता है। आगे बढ़ती है जब यह नदी, इस नदी का नाम हो जाता है मेघना, मेघना नदी के मिलने की वजह से। और यह जो नदी है यह मेघना के रूप में अपना जल क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यानी यह नदी, अगर बात किया जाए गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी भारत के साथ साथ बांग्लादेश में बहती है। यानी गंगा नदी की कुल लंबाई की बात किया जाए तो 2525, यानी इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और कहा जाता है कि इसकी भारत में जो लंबाई है वो है 2510 किलोमीटर। ठीक है। अब आप देखिए कि ये मैंने डेटा बनाया भारत वाला, ये भारत वाला डेटा है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। कौन है? गंगा है। यहीं पर अगर भारत की दूसरी सबसे लंबी, यहां देखिए, ये भारत की सबसे लंबी, यहां से स्टार्ट हो गया, भारत की दूसरी सबसे लंबी, और इन नदियों में चौथे क्रम पे देखा जाए तो गोदावरी नदी आ जाती है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी की जो लंबाई भारत में है, यह गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। साथ ही साथ गोदावरी नदी दक्षिण भारत की भी गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। यानी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? वो है गोदावरी नदी। इसी क्रम में आप देखते हैं तो तीसरी नदी आ जाती है कौन? कृष्णा नदी। कौन सी नदी आ जाती है? कृष्णा नदी। अब प्रश्न बनता है कि जो कृष्णा नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो कृष्णा नदी की लंबाई जो है वो भारत में, इसकी लंबाई है, भारत में ही बहती है 1400 किलोमीटर। यानी कहा जाए कि जो गंगा नदी है यह भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई, भारत में लंबाई है 2510 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई है 1400 किलोमीटर। यानी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। भारत की चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है यमुना। कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और साथ ही साथ जो यमुना नदी है वह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत की चौथी सबसे लंबी नदी कौन? यमुना। ठीक है। मैं यहां से एक्चुअली यहां पे मैं वो कर दिया हूं डेटा, ये भारत के नाम पे से अगर इसे कहा जाए, भारत में पहला, भारत में दूसरी सबसे लंबी, भारत में तीसरी सबसे लंबी, भारत में चौथी सबसे लंबी, और यहां पे मैंने ये चीज लिख दिया 4, 5, 6, इन क्रम में 6 है यमुना। यमुना की कुल लंबाई कितनी है? यमुना की लंबाई, तो यमुना की जो कुल लंबाई है वो है 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर। ये नदियों के कुछ क्या है? फैक्ट डेटा है जो एग्जाम में क्या होते हैं, सीधे सीधे कई बार क्रम बनाने के लिए पूछ दिए जाते हैं। जैसे आप जब सिविल के एग्जाम देते हैं, बड़े एग्जाम देते हैं, वहां पे क्या करते हैं ये लोग, सीक्वेंस में बैठाने के लिए दे देते हैं कि बताइए कि इन नदियों के में इनकी लंबाई के क्रम पे, जब लंबाई के क्रम में पूछा जाता है तो कुछ इस प्रकार के सीक्वेंस हो जाते हैं। ठीक है। साधारणतः जब हम छोटे एग्जाम देते हैं तो वहां प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है,
यमुना नदी की लंबाई कितनी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं छोटे मोटे एग्जामों में, और बड़े एग्जामों में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां तक की बातें समझ में आ रही है? कुछ फैक्ट डेटा पे अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें जैसे भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में, तो कुछ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए भारत, प्रश्न क्या पूछा जाता है, जरा इस पे देखें। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, यह प्रश्न पूछा जाता है और हम क्या बताते हैं? गंगा। क्लियर? गंगा नदी। दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की सबसे लंबी नदी, हम बताते हैं गोदावरी। गोदावरी। अब देखिए यहीं पर एक प्रश्न और पूछा जाता है, पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी, पश्चिम भारत, पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी, और हम नाम देते हैं नर्मदा। नर्मदा। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो है दक्षिण भारत हिस्सा है, दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो यहां से नदी निकलती है नर्मदा, और यहां से महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से एक नदी निकलती है गोदावरी। गोदावरी जो है इस प्रकार बहती है और बहने के बाद यह आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार बहेगी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। वहीं पर यह जो नर्मदा है वो भ्रंश घाटी में बहेगी और जाकर अरब सागर में गिर जाती है। अभी हमें यह नहीं चर्चा करना है कि नर्मदा कहां से निकलती है, किन पर्वतों के बीच बहती है, ये डेल्टा बनाती है या एस्चुरी बनाती है, इसमें कोई चर्चा नहीं। अभी केवल हम फैक्ट दे रहे हैं। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी हम कहते हैं गंगा, भारत की दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हम कहते हैं गोदावरी, और पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी हम कहते हैं नर्मदा नदी। अब इसी प्रकार अगर भारत की सबसे छोटी नदी, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी, तो सबसे छोटी जो नदी है वो नदी है अरवारी नदी। अरवारी नदी, और अरवारी नदी जो है यह राजस्थान में है, राजस्थान में बहती है, और इस नदी की कुल लंबाई मात्र 90 किलोमीटर है। क्या है? 90 किलोमीटर। अगर हम फैक्ट डेटा में कुछ बात करें तो हम बात करते हैं विश्व की नदियों के बारे में, ठीक है ना, विश्व की नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, प्रश्न पूछ लिया जाता है सबसे लंबी नदी। हम क्या बताते हैं? विश्व की सबसे लंबी नदी है जो है वो है नील नदी, और नील नदी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप, यानी यह नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप। फिर कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है ना, यानी चौड़ाई के आधार पर, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, हम कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी है, दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की अमेजन नदी। किस महाद्वीप की है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो अमेजन नदी है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। वैसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे छोटी नदी, विश्व की सबसे छोटी नदी, तो विश्व की सबसे छोटी नदी जो है वो रो नदी है, रो नदी, रो रिवर, रो नदी यानी रो रिवर। और रो नदी जो है यह जो यूएसए का एक प्रांत है, मोंटाना प्रांत, जिसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, उस मोंटाना प्रांत में है। कहां पे है? मोंटाना में। और मोंटाना कहां का है? यूएसए का है। इस रो नदी की अगर लंबाई कहा जाए कितनी है, तो आप किसी मॉल में घूमने जाते हैं
बस समझ लीजिए उतना ही ये नदी है। यानी इसकी लंबाई जो है मात्र 60 मीटर है, 60 से 61 मीटर। कितनी है? हम कह सकते हैं कि 60 मीटर से लेकर 61 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। किसकी? रो नदी की। और दुनिया की यह सबसे छोटी नदी है। ठीक है। अच्छा, नदी किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि जो भूतल है, ग्राउंड सरफेस है, इस भूतल पर अगर कोई पानी की धाराएं बहती हैं, ठीक है, इस सरफेस पर, ठीक है, ग्राउंड सरफेस पर अगर पानी की धाराएं जो बहती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें नदी कहा जाता है। और ये पानी की धाराएं कैसी होनी चाहिए? बहने वाली, नेचुरल होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए। अगर ये नेचुरल नहीं है तो इसे हम केनाल कहते हैं, नहर कहते हैं। ठीक है। यानी कहा जाए कि भूतल पर बहने वाली प्राकृतिक धाराओं को ही नदी कहा जाता है। ठीक है ना। ग्राउंड सरफेस पर फ्लो होने वाले नेचुरल वाटर करंट को क्या कहा जाता है? नदी कहा जाता है, रिवर कहा जाता है। अगर भूतल पर, धरातल पर कृत्रिम जलधाराएं बहती हैं, जो मानव द्वारा निर्मित जलधाराएं बहती हैं, ठीक है, वाटर स्ट्रीम बहती हैं, उन्हें केनाल यानी नहर कहा जाता है। ठीक है ना। और झील का मतलब है कि ऐसे पानी जो क्या हो? स्थिर हो, रुका हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। झील प्राकृतिक भी हो सकता है और झील मानव निर्मित भी हो सकता है। देखिए, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम गंगा नदी तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम गंगा नदी तंत्र में, हम अगर गंगा नदी तंत्र में हम पंच प्रयाग को न पढ़े तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि कुछ नदियों की चर्चा होती है, जैसे हम भागीरथी नदी की बात करते हैं, हम मंदाकिनी नदी की चर्चा करते हैं, हम अलकनंदा नदी का नाम सुने हैं, हम जो है धौली गंगा का नाम सुने हैं, हम नंदाकिनी का नाम सुने हैं, हम पिंडार नदी का नाम सुने हैं। ये सारी नदियां जो मिलकर आपस में क्या करती हैं? एक प्रयाग का निर्माण करती हैं। और ये 5 स्थानों पर ये आपस में नदियां मिलती हैं, इन्हें ही पंच प्रयाग कहा जाता है। तो चलिए एक नया हेडिंग डालते हैं, पंच प्रयाग। गंगा नदी तंत्र में हम नया हेडिंग क्या डालते हैं? पंच प्रयाग डालते हैं। पहला हेडिंग क्या डालें? पंच प्रयाग। पंच प्रयाग। आपने नया हेडिंग डाला क्या? पंच प्रयाग। ठीक है। अब मैं जैसा बना रहा हूं आप वैसा ही बनाएंगे। ठीक है। अब इधर जो है हमारा एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर। कौन सी ग्लेशियर है? सतोपथ ग्लेशियर है। और सतोपथ ग्लेशियर जो है कहां पर स्थित है? हम कहते हैं बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ। ठीक है। कहां पर स्थित है? बद्रीनाथ में है। इस सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। और मैं इसे इंग्लिश का ए से डिनोट करूंगा। कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी। यह अलकनंदा नदी निकलती है। इस अलकनंदा में इधर से पूरब से 3 नदियां आकर मिलेंगी, यानी इसके बाएं तट। देखिए, हम किसी नदी को कैसे मानते हैं कि वो दाएं तट पे है या बाएं तट पे है? वो नदी जिधर से फ्लो कर रही है, आप भी उधर से चलना स्टार्ट कर दें। अगर हम ये नदी इधर से फ्लो कर रही है, उत्तर से, ऊपर से फ्लो कर रही है, हम इधर चलना स्टार्ट कर दें, तो देखा जाएगा कि उत्तर से फ्लो कर रही है और दक्षिण तरफ जब बह रही है, तो उत्तर से नीचे आएंगे तो जो पूरब साइड वाला इसका हिस्सा हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका कौन सा? बाएं तट। यानी इसके बाएं तट पर 3 नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है ना। कौन कौन सी नदी? धौली गंगा, एक नदी आकर मिल रही है इससे, धौली गंगा। धौली गंगा। मैं अलकनंदा से के लिए ए अंग्रेजी का ए ले लिया हूं, इसे अलकनंदा समझिएगा। दूसरी जो नदी आ रही है, ठीक है, वो है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी।
नंदाकिनी नदी। और तीसरी नदी जो आ रही है इसके बाएं तट पर मिल रही है वो है पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। ठीक है ना। इन नदियों के मिलने के बावजूद भी ये जो अलकनंदा नदी है इसके नाम चेंज नहीं हुए, वो अलकनंदा के नाम से ही आगे बह रही है। देखिए कोई नदी अपने मूल नाम से बहे, अगर कोई भी नदी उसमें आकर मिल रही है इसका मतलब वो जो नदी है वो सबसे गहरी नदी है और सबसे बड़ी नदी है। इसका मतलब ये छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है, और अलकनंदा क्या है? बड़ी नदी है। क्लियर? अब यहां पे देखिए, अब इधर हम क्या करते हैं और हम पश्चिम बढ़ते हैं और पश्चिम की तरफ एक ग्लेशियर निर्माण करते हैं। ये ग्लेशियर है चाराबाड़ी ग्लेशियर। चाराबाड़ी ग्लेशियर। चाराबाड़ी ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब है हिमनद, जो बहुत बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं। और ये जो चाराबाड़ी ग्लेशियर है ये है उत्तराखंड के केदारनाथ में। कहां पे स्थित है? केदारनाथ। यहां से ग्लेशियर, ये ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी क्या होती है? आकर इस अलकनंदा में मिलती है। तो मैं इस मंदाकिनी के लिए अंग्रेजी का एम अच्छा लिख देता हूं। ठीक है। यह जो मंदाकिनी है किससे आके मिल रही है? यह मंदाकिनी आके अलकनंदा से मिल रही है। मंदाकिनी तो मिल रही है लेकिन अलकनंदा मिल रही है। अभी भी अलकनंदा अगर मंदाकिनी की तुलना में देखा जाए तो सबसे गहरी और सबसे बड़ी नदी है। इसलिए अभी भी जो धारा बढ़ेगी आगे वो किसकी धारा बढ़ेगी? वो बढ़ेगी अलकनंदा की ही धारा बढ़ेगी, यानी अलकनंदा ही नदी आगे बढ़ेगी। और ये जो मंदाकिनी है वो देवप्रयाग में क्या होती है? अलकनंदा से आकर मिलती है। सॉरी, देवप्रयाग करो, रुद्रप्रयाग में धौली गंगा जो मिलती है वो कहां पे मिलती है? वो विष्णुप्रयाग में मिलती है। ठीक है। जैसे हमने नंदाकिनी कहां मिलती है? नंद प्रयाग में। और पिंडार कहां मिलती है? कर्णप्रयाग में। मैंने इसके लिए एक ट्रिक बना लिया था कि हम क्या करते हैं, विष्णु भगवान के पैर को धुलते हैं। क्या करते हैं? विष्णु भगवान के पैर को धुलते हैं। ठीक है। तो हमने क्या कहा? धौली गंगा यानी धूला। देखिए सारी नदियां किससे मिल रही हैं? अलकनंदा से मिल रही हैं। सारी नदियां जो है, जो पंच प्रयाग बनेंगी, सभी नदियां आपस में आके किससे मिलेंगी? अलकनंदा। तो मैंने कहा कि जो धौली गंगा अलकनंदा से मिलेगी तो कहां पे मिलती है? जब दो नदियां आपस में मिलती है उसे कहा जाता है प्रयाग, यानी संगम कहा जाता है। ठीक है। दो नदियां आपस में जब मिलेंगी उसे क्या कहा जाता है? संगम। ये कहां पर संगम बनाएगी? यही पूछा जाता है। तो जो धौली गंगा है वह विष्णु प्रयाग में क्या करेगी? संगम निर्माण करेगी, संगम बनाएगी, यानी प्रयाग होगा। यहां पे बनेगा विष्णु प्रयाग। किस प्रयाग का निर्माण होगा? विष्णु प्रयाग। मैंने नंदाकिनी से नाम लिया, किसमें? नंद जी का नाम आ रहा है नंदाकिनी में। मैंने कहा कि जो नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से नंद प्रयाग पर मिलेगी, नंद प्रयाग। और वहीं पर मैंने पिंडार नदी के लिए ट्रिक बना लिया था कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और उस महाभारत के युद्ध में कर्ण मारा जाता है और मरने के बाद किसी का क्या किया जाता है? पिंडा पारा जाता है। ठीक है ना। पिंडा पारा। तो मैंने पिंडार से पिंडार नदी कर दिया और कर्ण से मैंने कहा कि कर्ण का पिंडा पारा गया, तो मैंने कहा कि कर्ण प्रयाग कहां पे मिलती है? कर्ण प्रयाग। अभी इसके जो है इसके भी ट्रिक मैं बता दूंगा। ठीक है। जो मंदाकिनी अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में मिलती है इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। अब यहां पे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और पूरब आते हैं और पूरब में एक ग्लेशियर का नाम है, इस ग्लेशियर पाते को मैं हटा रहा हूं। यहां पे एक ग्लेशियर आता है, इस ग्लेशियर का नाम है, थोड़ा सा और इधर बता देता हूं, इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। और यह गंगोत्री ग्लेशियर कहां पे है? गोमुख के पास। किसके पास? गोमुख के पास। इस गोमुख से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी। और भागीरथी जो नदी है, सॉरी इसको कलर चेंज करते हैं क्योंकि अलग आगे बढ़ाना है, दूसरी नदी बनाना है। यह जो भागीरथी नदी है यह निकलती है और देवप्रयाग में क्या होती है? इस अलकनंदा से आकर मिल जाती है। इस भागीरथी के लिए मैं बी लिख देता हूं, अंग्रेजी का बी। ठीक है, बी लिख देता हूं। यहां पर क्या मिलती है? देवप्रयाग में। और जो ही देवप्रयाग में मिलती है
यहीं से अब ना तो वो अलकनंदा के नाम से बहेगी, ना ही मंदाकिनी के नाम से बहेगी, ना ही भागीरथी के नाम से बहेगी। यहां से जो नदी बन जाती है इसी देवप्रयाग से यह नदी गंगा नदी कहलाने लगती है। यानी जो गंगा नदी है कहा जाता है कि अपने मूल रूप में भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। आपने पढ़ा होगा ना कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी अपने मूल स्थान से किस नाम से निकलती है? किस नाम से निकलती है? ए भागीरथी, बी मंदाकिनी, सी अलकनंदा, डी ये सभी। ऑप्शन इस प्रकार के बन जाते हैं। तो कई बच्चा क्या करेगा, ये सभी लगा देगा। नहीं, जो गंगा नदी है अपने मूल स्थान से वह भागीरथी के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है? भागीरथी नाम से। अब देखिए, इस भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के पानी देखेंगे ना तो पानी चेंज मिलेंगे कलर। जब देवप्रयाग में दोनों आके आपस में मिलेंगी तो दोनों के पानी चेंज मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इधर से इसके भागीरथी नदी के बाएं तट से एक नदी आकर मिलती है। एक नदी आकर मिलती है, इस नदी का नाम है भीलांगाना नदी। कौन सी नदी मिलती है? इसको कहते हैं भीलांगना नदी। और भीलांगना नदी और भागीरथी आपस में जब जहां मिलते हैं वहां पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है? टिहरी बांध। यह उत्तराखंड में मिलती है और उत्तराखंड में यहीं पर क्या किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। सबसे ऊंची बात, भारत की सबसे ऊंची बात, टिहरी बांध। यहां पर किसका निर्माण किया गया है? यहीं पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। क्लियर? तो आइए हम जरा इस पंच प्रयागों के नाम लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसके क्या करते हैं? नाम लिख लेते। यहां कहिए तो मैं बोलता हूं। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे पंच प्रयाग और पहले नंबर पे लिखेंगे विष्णु प्रयाग। क्या लिखेंगे? विष्णु प्रयाग, क्योंकि यहां से हम पढ़ना चलते हैं। तो हेडिंग डालिए पंच प्रयाग और उसमें हेडिंग, पहला हेडिंग डालिए पहले नंबर पे विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, अब हेडिंग डाल दिए। अब आप लिखिए विष्णु प्रयाग जो है कहां? विष्णु प्रयाग डैश करके लिखिएगा धौली गंगा व अलकनंदा। धौली गंगा व अलकनंदा। आपने क्या लिखा? धौली गंगा व अलकनंदा। यानी धौली गंगा व अलकनंदा आपस में कहां पर मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। तो मैंने क्या कहा? सारी नदियां कहां मिलेंगी? अलकनंदा मिलेंगी। तो आप अलकनंदा को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अब मैं ये बता दूंगा कि जो धौली गंगा है वो कहां पे मिल रही है। तो हमने ट्रिक बनाया कि हमने क्या किया, विष्णु भगवान का पैर धोया तो हमने क्या बना दिया? धौली गंगा विष्णु प्रयाग। अब दूसरे नंबर पे लिखिएगा जो नंदाकिनी है नंद प्रयाग। हेडिंग और लिखिएगा नंद प्रयाग, डैश करिएगा और लिखिएगा नंदाकिनी नदी व अलकनंदा नदी। नंदाकिनी नदी व अलकनंदा नदी, डैश करके लिखिएगा नंदाकिनी नदी व अलकनंदा नदी। यानी हम कहें तो एक नंद प्रयाग बनेगा, दूसरा जो है नंद प्रयाग है। और पूछेगा, ये कभी भी सीक्वेंस तो ऊपर से नीचे क्रम बैठाने के लिए तो देगा नहीं, वो सीधे पूछेगा कि नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कहां पर मिलती हैं। हम कहेंगे नंद प्रयाग है। यह प्रश्न आएगा कि नंद प्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं? हम कहेंगे नंदाकिनी व अलकनंदा, क्योंकि हम दिमाग में बैठा ले कि सारी नदियां जो है अलकनंदा में मिलेंगे। ठीक है, तो नंदाकिनी से हमने पकड़ लिया न से नंद, यहां पे नंद आ रहा है और नंद प्रयाग, तो नंद प्रयाग में क्या है? नंदाकिनी व कौन है? अलकनंदा। अलकनंदा कॉमन है। तीसरा हेडिंग डालेंगे, मतलब तीसरा नंबर पे लिखेंगे कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कर्ण, जो नाम कर्ण होता है ना, अरे युद्ध वाले कर्ण, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, जो कर्ण प्रयाग है वो कहां मिलेगी? कर्ण प्रयाग से कौन कौन नदियां मिलेगी कर्ण प्रयाग में? तो लिखेगा पिंडार व अलकनंदा। पिंडार नदी व अलकनंदा नदी। पिंडार नदी व अलकनंदा नदी। ठीक है, अब चलिएगा चौथे नंबर पे लिखिएगा रुद्र प्रयाग। रुद्र, रुद्र मतलब शिव भगवान वाला रुद्र, रुद्र प्रयाग। ठीक है, रुद्र प्रयाग में लिखिएगा डैश करके लिखिएगा मंदाकिनी व अलकनंदा। मंदाकिनी व अलकनंदा, यानी मंदाकिनी नदी व अलकनंदा नदी कहां पे? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग हो गया। पांचवें नंबर पे डालिएगा आप लोग देवप्रयाग।
देवप्रयाग। क्या डाल है? देवप्रयाग। तो आप लिखिएगा देवप्रयाग में डैश करके लिखिएगा देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा नदी। भागीरथी यानी भागीरथी नदी व अलकनंदा नदी। भागीरथी व अलकनंदा नदी। ठीक है, आपने लिख लिया भागीरथी व अलकनंदा नदी। एक नोट डाल के लिखिएगा, लिखिएगा टिहरी नदी, टिहरी बात भागीरथी नदी व भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बात भागीरथी नदी, नोट डाल के लिखिएगा टिहरी बात भागीरथी नदी व भिलांगना नदी के तट पर स्थित है। भिलांगना नदी के तट पर स्थित है। अब चलिए मैं इसको हटाता हूं और मैं इसको हटा के आपसे कुछ क्या करता हूं, कुछ इसमें जैसे सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं भागीरथी और मंदाकिनी नदी के मिलन स्थल के, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलन स्थल के, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के मिलन स्थल के। पूछा जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहां पे मिलती हैं। फिर प्रश्न आता है कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कहां पे मिलती है। प्रश्न आता है कि गंगा नदी का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है। तो पहले देखते हैं, हम देखते हैं ट्रिक एक देखते हैं। हमने ट्रिक बनाया बीए एमए, बीए के बाद क्या करते हैं, एमए करते हैं। जब एमए करते हैं तो हम एमए के बाद पीएचडी करते हैं। पीएचडी करते हैं तो डॉक्टर की उपाधि मिलती है। तो हमने कौन सी डिग्री ले ली, डॉक्टर की उपाधि ले ली, डॉक्टर की उपाधि। इसका मतलब मैंने इस बीए के लिए, जो बीए है इसके लिए डी वर्ड ले लिया और एमए के लिए आर वर्ड ले लिया। ठीक है ना। अब बीए से मैंने बनाया भागीरथी, बी से भागीरथी नदी, और ए से अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी, नदी कहां पर, डी से देवप्रयाग में। कहां पर मिलती है, देवप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है। अब यहां पे एमए में, एमए का मैंने क्या मिला दिया, आर से मिलाया। इस एमए में एम से मंदाकिनी नदी, ए से अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी कहां पे मिलती है, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। इसके ट्रिक को आप नोट कर लीजिए, इसके ट्रिक को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सुनिए, प्रश्न यह बनता है कि गंगा नदी का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से बनता है। तो आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी जो है स्टार्ट हो जाती है इसी देवप्रयाग से, यहीं से नई नदी बनती है और जिसका नाम होता है गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी। यानी गंगा नदी जो है दो नदियों के मिलने से बनती है, बीए के यानी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग में जब मिलती है तो उन्हीं से क्या होता है, गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आई। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम गंगा नदी के बारे में ही चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है गंगा नदी, ये लंबी टॉपिक है और नदी जो टॉपिक है वो सबसे लंबी टॉपिक है। तो आप बोर नहीं होंगे, छोटे छोटे टॉपिक के रूप में हम लेके आएंगे और सारी क्लास जो है आपको प्रॉपर मैं कंप्लीट करा दूंगा। जिस प्रकार ऑफलाइन की क्लासेस चलती हैं उसी प्रकार ऑनलाइन में आपकी क्लासेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट करा जाएगी। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक तो करें, साथ साथ अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाएं और दूसरों तक शेयर करें, उनसे कहें कि ये मेरे वीडियो को देखें। ठीक है, क्योंकि जो क्लास आप परचेज करते हैं वो टीचर क्या करते हैं कि कुछ भी उठाकर किताब को रट के पढ़ा देते हैं। मैं किताब रट के नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एक एक चीजें कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चे तो मुझे जानते ही होंगे, तो प्रॉपर इसके नोट्स बनाए। मैं इसके सिविल में पैसा भी बहुत ज्यादा लेता, चार्ज करता हूं, आप सभी जानते हैं जीएस का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे रूबरू मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।